हेलो इन वेलकम एवरीवन। मैं ओम प्रकाश। आज हम नए टॉपिक पर बात करते हैं और उस टॉपिक का नाम है खरपतवार प्रबंधन यानी वीड मैनेजमेंट। तो आइए देखते हैं वीड क्या होते हैं, वीड की डेफिनेशन क्या होती है। वीड वह अवच्छादित पौधे होते हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं तथा जिनकी उपस्थिति से किसानों को लाभ की तुलना में काफ़ी मात्रा में हानि होती है। खरपतवार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जेथ्रो टुल ने किया था, जिसे आप फादर ऑफ टीलेस कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भू परिष्करण के जनक फादर ऑफ टीलेस जेथ्रो टुल हैं। जेथ्रो टुल ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था हर्ष होइंग हस्बेंड्री, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर में है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक खरपतवार नाशी का जो प्रयोग होता है वो धान में ही होता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक कीटनाशियों का प्रयोग जो है कपास में होता है। यानी आप सुने होंगे जो बीटी कपास होता है, बीटी कपास में जो बीड होता है वो सर्वाधिक जर्मिनेट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कुछ खरपतवारों की जो विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता आपकी है कि अधिक बीज उत्पादन, जो अधिक बीजों का उत्पादन करती हैं जो खरपतवार होते हैं। पहला आपका है जंगली चौलाई। जंगली चौलाई जो बीज का प्रोडक्शन करता है यानी जो बीज का उत्पादन करता है वो 1,96,000 करता है। सेकंड आपका है बथुआ, ठीक है, जिसको बोलते हैं चिनोपोडियम एल्बम, 72,000 सीड का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट है अमरबेल जो है वो 16,000 वीट का प्रोडक्शन करता है। मकोई जिसको कहते हैं सोलम नाइग्रम, ठीक है, वो 1,75,000, ठीक है। ओरावेंकी है 70,000। स्टाइगर है 5 लाख या 5 लाख से एबव भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि फैलेरिस माइनर, ठीक है, इसको बोलते हैं गेहूं का मामा। फैलेरिस माइनर भी 10,000 सीड का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। चावल है आपका 1,000, मक्का है आपका 600, मूंगफली आपका है 40। मूंगफली आपका 40 है। जो सेकंड पॉइंट है, जो खरपतवार की विशेषताओं की जो सेकंड पॉइंट है वो है अधिक गहरी जड़ें होना। अधिक गहरी जड़ें होना यानी खरपतवारों की जो जड़ें होती हैं वो फसल के पौधों की अपेक्षा अधिक गहराई तक जाती हैं, ठीक है, अधिक गहराई तक जाती हैं। जैसे कांसा हिरनखुरी की जो जड़ें होती हैं वो 4 से लगभग 6 मीटर तक जा कर के पोषक तत्वों की जो नमी को अवशोषण कर लेती हैं, ठीक है। जो पोषक तत्व की जो नमी होती हैं उनका क्या करती हैं, अवशोषण कर लेती हैं। जो आपका जो तीसरा पॉइंट होगा वो है बीजों की अधिक जीवन क्षमता, ठीक है। जो बीजों की अधिक जीवन क्षमता होती है, खरपतवारों के बीजों की क्षमता तथा जो जर्मिनेशन क्षमता फसल के बीजों से अधिक होती है, ठीक। नेक्स्ट है आपका जैसे बथुआ है चिनोपोडियम एल्बम, जंगली चौलाई है आपका, हिरनखुरी हो गया, ठीक है, के बीच में जो 50 वर्ष, मोथा 20 वर्ष, जंगली सरसों 30 से 40 वर्ष, 30 से 40 वर्ष, कमल जो है 1,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं, ठीक है। यानी जो बथुआ, जंगली चौलाई, हिरनखुरी के बीच मोथा, जंगली सरसों, कमल, जो इन सब खरपतवारों का जो सीड होता है वो लगभग काफ़ी दिनों तक जो है इसका जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो काफ़ी दिनों तक बना रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि चौथा पॉइंट है फसलों व खरपतवारों के बीजों में समानता जो पाई जाती हैं। सत्यानाशी जिसको कहते हैं आर्जिमोन मैक्सिकाना के जो बीज सरसों व जंगली जई के
बीच की जो समान होते हैं, यानी जो आपत्तिजनक खरपतवार जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आपत्तिजनक खरपतवार। नेक्स्ट आपका है जो कि 5वां पॉइंट है, बीजों पर सुरक्षा आवरण। ठीक है, जो बीजों पर जो सुरक्षा आवरण होते हैं उन खरपतवारों की हम बात करते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे खरपतवार होते हैं जिसपे बीजों का आवरण चढ़ा रहता है, जिसे कहते हैं सत्यानाशी, आर्गीमोन मैक्सिकाना, गुरखू आदि के कांटे पाए जाते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी देखे होंगे सड़कों के किनारे जो है एक पौधा होता है, यानी एक खरपतवार होता है। उस खरपतवार जो होते हैं उसकी पत्तियां मोटी होती हैं और जो पत्तियां होती हैं उस पर कांटे निकले रहते हैं। ठीक है, और जो इसका फ्लावर्स होता है, यानी जो फूल होता है, उसका फूल जो है पीले कलर का होता है, और जो बीच में एक स्टेप रहता है वो लाल रंग का होता है, यानी रेड कलर का होता है। ठीक है, हम छठी पॉइंट की बात करते हैं जिसका बोलते हैं बॉटेनिकल प्रजनन, जिसको कहते हैं वानस्पतिक प्रजनन। ठीक है, इससे मोथा हो गया, मोथा का जो ट्यूबर्स, जो हिरणखुरी की जो जड़ें होती हैं वो टुकड़े से ही होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्येक प्रकार की मृदाएं में जो वृद्धि करना होता है, यानी 7वां पॉइंट है आपका प्रत्येक प्रकार की मृदा में वृद्धि करना। ठीक है, जैसे आपका हो गया गाजर घास, जिसको बोलते हैं पार्थेनियम हिस्टोफोरस। पार्थेनियम हिस्टोफोरस एक ऐसा वीड है जो अम्लीय, क्षारीय और कंकरीली सभी प्रकार की मृदाओं में वो जर्मिनेट कर जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका है जो कि 8वां पॉइंट है कीट रोगों प्रतिरोधक क्षमता अधिक। ठीक है, ये है फसलों की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका 9 पॉइंट है प्रतिकूल जलवायु से प्रभावित, जो प्रतिकूल जलवायु से प्रभावित जो हमारा बीड होता है, जो खरपतवार होते हैं, प्रतिकूल जलवायु की दिशाएं जैसे अतिवृष्टि, पाला आदि जैसे जहां फसलों की भारी मात्रा में हानि होती है वहां पर खरपतवार क्या होते हैं अपनी वृद्धि काफी दिनों तक करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका है जो अधिकांश बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं जो खरीफ, रबी और जायद में जर्मिनेट करते हैं, उस खरपतवार का नाम है झरबेरी एंड मोथा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो खरपतवार की हानियां होती हैं। ठीक है, एक अनुमान के अनुसार बताया जाता है कि कुल कृषि उत्पादन में बीमारियों से लगभग 20%, कीटों से 30% तथा खरपतवारों से अकेले जो है वो 70% का हानि होता है प्रतिवर्ष। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विश्व में कृषि उपज में कीटों एवं बीमारियों। ठीक है, विश्व में कीटों एवं बीमारियों से होने वाली जो कुल हानि की अपेक्षा खरपतवारों से अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष खरपतवारों से लगभग 1980 करोड़ रुपए की क्षति होती है प्रतिवर्ष। ठीक है, जिससे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर समझाना चाहता हूँ तो एक गेहूं की फसल होती है, जो वीड की क्रॉप होती है, उनमें जो वीड से जो लॉस होता है 30 से 60%, चना में जो है 30 से 50%, अरहर में 90%, तथा जो धान में होता है हानि होती है वो 30 से 40% तक हानि होती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं जो खरपतवारों का जो स्वभाव होता है, खरपतवारों का जो स्वभाव होता है वो अधिक कठोर होने के कारण। ठीक है, जो खरपतवार जो काफ़ी हार्ड होते हैं उनमें क्या होता है जो पोषक तत्वों तथा नमी का अवशोषण की शक्ति क्या होती है, उनकी जो शोषण करने की जो शक्ति होती है वो अधिक रहती है।
नेक्स्ट बात करते हैं फसलों में खरपतवारों द्वारा उपज एवं हानि। ठीक है, जब खरपतवार होंगे हमारे जो क्रॉप में जो खरपतवार का जर्मिनेशन होगा तो हमारी जो उपज होती है यानी जो ईल्ड होता है, जो प्रोडक्शन होता है, उसमें कुछ न कुछ काफ़ी मात्रा में हानि पहुंचाएगी। पहला पॉइंट है आपकी कौन कौन सी फसल हैं, उपज में हानि कितने परसेंटेज होती हैं, फसल है उपज में कितनी परसेंटेज की हानियाँ होती हैं। पहले में बात करते हैं जो खाद्यान्न फसल होती हैं। ठीक है, जो खाद्यान्न फसलों में जो खरपतवार से जो हानि होता है वो कितने परसेंटेज तक हमारा यील्ड जो है कम हो जाता है, यानी जो प्रोडक्शन है कितना परसेंटेज कम हो जाता है। पहला आपका है धान, जो कि बुआई के समय 15 से 80% तक प्रोडक्शन में यानी यील्ड में हानि होती है। दूसरा आपका है धान रोपाई। ठीक है, धान की रोपाई के समय जो है जो उपज में जो हानि परसेंटेज होता है वो 20 से लेकर के 35% हानि होता है। जो गेहूं होता है यानी जो व्हीट होता है 30 से 50%। मक्का जो होता है जिसको बोलते हैं जिया मेज 40 से 70%। ज्वार आपका जो होता है 10 से 30%। बाजरा आपका 15 से 60%। जो तिलहनी फसलें होती हैं जो हमारे जो ऑयल सीड होते हैं, जो ऑयल क्रॉप होती हैं, उनमें भी कुछ मात्रा में परसेंटेज तक हमारे यील्ड में क्या होती हैं, कमियां होती हैं, यानी हानि परसेंटेज होता है। ठीक है, पहला आपका है जो सरसों होता है, सरसों में बीड की वजह से 20 से 50% तक हानि होती है। मूंगफली में 40 से 60 तक होती है। सोयाबीन में 30 से 65% तक हानि होती है। जो तिल है, तिल में 10 से 30% तक हानि होती है। जो सूरजमुखी है एलियंथस एनस 35 से 60% तक हानि होती है। कुसुम जो होता है 35 से 50%। अलसी में जो होता है 30 से 40% तक क्या होती है, जो प्रोडक्शन होता है जो यील्ड होता है उसमें क्या होती हैं, कमियां पाई जाती हैं, यानी हानि में कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं जो आपकी जो दलहनी फसलें होती हैं यानी जो दाल वाली फसलें होती हैं। आप जैसे अरहर हो गया, अरहर में 40 से 90% तक यील्ड में कमी हानि होती है। मूंग में 30 से 60%। उड़द में 25 से 55%। चना में 30 से 60%। मटर में 15 से 35%। मसूर में 40 से 65%। लोबिया में 10 से 20% तक यील्ड में हानि परसेंटेज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो किसको बोलते हैं हम, कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब होता है जो नगदी क्रॉप होती हैं। जैसे नगदी क्रॉप मतलब होता है कि जो क्रॉप ऐसे जो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ठीक है, हम खेत से ही इसको क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, ठीक है, बेच देते हैं, तो ये होती है कैश क्रॉप। ठीक है, जैसे आपका आलू हो गया, आलू में 25 से 60%। गन्ना हो गया सैक्रम ऑफिशियनरम 20 से 45%। कपास में आपका 40 से 60%। जूट में 40 से 65% तक हानि होती है, किससे, खरपतवारों से। ठीक है, खाद्यान्न फसलें मैंने आपको बताया, तिलहनी फसलें बताया, दलहनी फसलें बताया और नगदी फसलें नहीं बताया कि बीड्स के द्वारा कितने परसेंटेज तक हमारे उपज में यानी हमारे यील्ड में प्रोडक्शन में कितना परसेंटेज तक हानि होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ होते हैं जो खरपतवार कुछ हमारे क्रॉप के लिए लाभ भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया कि साइप्रस रोटंडस। ठीक है, साइप्रस रोटंडस मतलब होता है मोथा। ठीक है, साइप्रस रोटंडस का उपयोग जो है अगरबत्ती बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है जो कासनी, नाम सुने होंगे, कासनी का उपयोग जो है वो काफ़ी पाउडर, ठीक है, काफ़ी पाउडर यानी स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका है शामा, जिसको बोलते हैं इकाइनोवा क्लोनम। ठीक है, इकाइनोवा क्लोनम इसका क्या है, शामा का साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, आपका जो है दूब घास, इसको बोलते हैं, इसको हम कहते हैं साइनोडान डक्टिलान। ठीक है, साइनोडान डक्टिलान। जंगली रिज का जो है जिसको बोलते हैं मेडिको लेंटिकुलेटा। ठीक है, जो जंगली जई होता है, जो जंगली रिज का होता है, इसको जो साइंटिफिक नेम होता है मेडिको लेंटिकुलेटा होता है।
खरपतवार हरी खाद बनाने में काफ़ी मात्रा में इसका उपयोग होता है। जलकुंभी और फ्लोरेस्टा कंपोस्ट बनाने में काफ़ी मात्रा में खरपतवारों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो मटर कुल के जो कुल खरपतवार होते हैं, जैसे आपका एजोला खाद हो गया, खेत में नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण हो गया, ठीक है, स्थिरीकरण हो गया, तथा भूमि में दबाने वाले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में क्या करता है, वो वृद्धि करता है, यानी ग्रोथ करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये मृदा क्षरण को रोकने में सहायक होते हैं। कुछ खरपतवार वैसे होते हैं जो हमारे सॉइल इरोजन को रोकते हैं, ठीक है, जो मिट्टी कटती हैं उनको रोकने का काम करते हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट बात करते हैं गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा को हम जानते हैं गेहूं का मामा, एंड जिसको कहते हैं फैलेरिस माइनर, ठीक है, एवं जंगली जई यानी एवेना फतुआ के चारे के रूप में ज्वार के अधिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बार करते हैं, इसको बोलते हैं बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम, ठीक है, डाइजेरा ओवेसी आदि का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, ये आपके रहे खरपतवार के लाभ। कुछ लाभ और हैं, आगे देखते हैं। जैसे कि सर्प विष उतारने के जो ल्यूकस स्पोरा होता है, ल्यूकस स्पोरा त्वचा संबंधी बीमारियों के लिए सत्यानाशी, जिसको बोलते हैं आर्जिमोन मैक्सिकाना, तथा इत्र बनाने के लिए मोथा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो इत्र होता है मोथा बनाने का प्रयोग किया जाता है। सेकंड बात करते हैं जो कि सैकरा मूंजा। आप लोग सैकरा मूंजा का नाम सुने होंगे, जो गांव में जिसको बोलते हैं मूंज बोलते हैं, जो कभी कभी आपने देखे होंगे, जो हम लोग तीर खेलते थे ना, है ना, उसी वही है। ठीक है, मूंज होते हैं, इसको बोलते हैं मूंज। ठीक है, ठीक है, एम्पेरेटा ना सिलेंडिका आदि छप्पर बनाने में काम किया जाता है। नेक्स्ट है मृदा सुधारक के रूप में लिया जाता है, जिसको बोलते हैं आर्जिमोन मैक्सिकाना, साइनोडॉन डक्टाइलान, जिसको बोलते हैं सत्यानाशी, दूब घास। नेक्स्ट बात करते हैं जो जलकुंभी होता है, जलकुंभी का प्रयोग प्रदूषित जल से भारी धातुओं जैसे आपका तांबा हो गया, पारा हो गया, है ना, कैडमियम हो गया, क्रोमियम हो गया, निकिल हो गया, सीसा, कोबाल्ट को निकालने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो कि लास्ट पॉइंट होगा आपका ये। कुछ प्रमुख खरपतवार ऐसे होते हैं जिसका उत्पत्ति स्थान हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वाला जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुछ प्रमुख खरपतवारें हैं जिसका उत्पत्ति स्थान होता है। पहला आपका है जो खरपतवार की प्रजाति होती हैं, सेकंड आपका है उत्पत्ति स्थान कहाँ सा है। ठीक है, पहला आपका है हिरणखुरी। हिरणखुरी का जो साइंटिफिक नेम होता है कन्वुलस अर्बेनियस। ठीक है, कन्वुलस अर्बेनियस का जो उत्पत्ति स्थान होता है यूरेशिया है। सेकंड आपका है मोथा, जिसको बोलते हैं साइप्रस रोटेंडस, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो भी यूरेशिया है। सेकंड आपका है लेंटाना, जिसको बोलते हैं लेंटाना कैमरा, इसका जो उत्पत्ति स्थान होगा वो मध्य अमेरिका होता है, जो ओरावेंकी होता है, यानी ओरावेंकी स्पीशीज होती है। यूरोप का उत्पत्ति स्थान है इसका गेहूं का मामा, जिसको बोलते हैं गुल्ली डंडा, यानी जिसको बोलते हैं फैलेरिस माइनर। ठीक है, ये अमेरिका का उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जो कि लास्ट पॉइंट है दुग्धी यूफोर्बिया हिर्सुटा, यूरोप। ठीक है, ये आपका रहा बीड मैनेजमेंट यानी खरपतवार के बारे में। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप टू द पॉइंट करके बताया है। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।